साल 2110 इंसान ने मंगल और चांद को पीछे छोड़ दिया था। अब नजरें थीं डीप स्पेस पर। धरती के बाहर सूर्य से लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में तैर रहा था एक विशाल स्पेस स्टेशन ओरायन 7। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। 3 एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर आरव मल्होत्रा मिशन कमांडर, शांत वैज्ञानिक, तर्क पर भरोसा करने वाला, मीरा सेन बायो एवोल्यूशन एक्सपर्ट, जीवन की उत्पत्ति और समय पर रिसर्च करने वाली, कप्तान लियो कार्टर स्पेस पायलट, साहसी, तेज फैसले लेने वाला। ये तीनों इंसानियत के सबसे खतरनाक मिशन पर जाने वाले थे। वो सिग्नल। एक रात ओरायन 7 के रडार सिस्टम ने कुछ अजीब पकड़ा। कमांड, ये कोई नॉर्मल रेडियो सिग्नल नहीं है। स्क्रीन पर उभर रही थी अनजान तरंगे, न कोई मैप न कोई रिकॉर्ड। मीरा की आंखें चमक उठी। ये तो प्राकृतिक नहीं है। आरव ने पूछा। लोकेशन? एआई सिस्टम बोला, नोन यूनिवर्स के बाहर। पूरा कंट्रोल रूम सन्नाटे में डूब गया। फैसला। धरती से आदेश साफ था, सिग्नल को इग्नोर करो। लेकिन आरव जानता था, अगर ये मौका छोड़ा तो इंसानियत शायद सबसे बड़ा रहस्य खो देगी। लियो मुस्कुराया। सर, अगर वापस आना मुश्किल हो तो भी मैं रेडी हूँ। मीरा धीरे से बोली, अगर ये सिग्नल किसी जीवन से जुड़ा है तो हमें जाना ही होगा। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर आरव ने कहा, मिशन अप्रूव्ड। यात्रा अज्ञात की ओर। स्पेसक्राफ्ट एरीज 9 ने हाइपर जंप किया। अचानक टाइम डिस्टॉर्शन अलर्ट, वैलिडिटी रीशिफ्ट डिटेक्टेड। खिड़की के बाहर सितारे टूटते दिखने लगे, जैसे समय खुद मुड़ रहा हो। मीरा चिल्लाई, ये वॉर्म होल नहीं है, ये कुछ और है। फिर धमाका, अंधेरा, अनजान ग्रह। जब होश आया, एरीज 9 टूट चुका था। तीनों अलग अलग जगह गिर चुके थे। आसमान बैंगनी रंग का, हवा भारी, अजीब गंध वाली। आरव ने उठते हुए देखा, दूर दूर तक फैले घने जंगल और आसमान में उड़ता हुआ एक विशाल काय पंखों वाला जीव। उसकी सांस रुक गई। ये तो डायनासोर था। मीरा की खोज। मीरा एक अलग इलाके में थी। उसके सामने गुफा की दीवारों पर बने चित्र, मानव जैसे प्राणी, लेकिन आधुनिक नहीं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये प्राचीन मानव विकास के चरण है, जैसे ये ग्रह समय की हर परत को जोड़ता हो। लियो का डर। लियो दलदल जैसे इलाके में फंसा था। पानी के नीचे कुछ हिल रहा था। अचानक एक विशाल जबड़ा बाहर निकला। लियो पीछे गिर पड़ा। ये ग्रह हमें मारने के लिए जिंदा है। सच की झलक। तीनों की कलाई पर लगे सूट एआई ने एक ही संदेश दिखाया, वेलकम टू द नेक्सस ऑफ लाइफ। दिस प्लैनेट इज नॉट बाउंड बाय टाइम। सर्वाइवल इज ऑप्शनल। आरव ने आसमान की ओर देखा। हम सिर्फ खोए नहीं हैं। मीरा की आवाज गूंजी, हम इतिहास के अंदर फंस गए हैं। और कहीं दूर से एक गर्जना आई, जिसने पूरे ग्रह को हिला दिया। लियो, शिकारी का शिकार। दलदल अब शांत नहीं था। लियो की सांस तेज थी। उसका सूट आधा खराब हो चुका था। चारों तरफ अजीब सी आवाजें, जैसे धरती खुद सांस ले रही हो। अचानक धड़ाम, पेड़ों के बीच से निकला एक विशाल शरीर, 6 मीटर लंबा, खुरदुरी चमड़ी और आंखें पीली भूखी। टायरानोसॉरस रेक्स। लियो फुसफुसाया। इतिहास की किताबें कम पड़ गईं। जैसे ही वो पीछे हटा, जमीन कांपी। हर कदम के साथ मौत पास आती जा रही थी। उसने सूट का थ्रस्टर चालू किया, लेकिन तभी पावर फेलियर। अब भागने का रास्ता नहीं था। आरव, समय की दरार। दूसरी ओर आरव घने जंगल से निकलकर एक खुले मैदान में पहुंचा। वहां जमीन टूटी हुई थी, जैसे कांच में दरारें पड़ गई हों। जैसे ही उसने कदम रखा, दुनिया बदल गई। जंगल गायब। अब सामने था पत्थरों से बना छोटा सा गांव। न कपड़े न भाषा, बस आग और डर। मानव, लेकिन आदिम। आरव समझ गया, मैं अतीत में हूँ। एक आदिम मानव बच्चे ने उसकी ओर देखा। डर नहीं था उसकी आंखों में, बल्कि जिज्ञासा। मीरा, ग्रह का सच। मीरा एक विशाल संरचना तक पहुंच चुकी थी। ये किसी भी सभ्यता से परे थी। दीवारें जीवित लग रही थीं, धड़कती हुई। उसके सामने उभरा एक होलोग्राफिक प्रतीक, द कोर। एआई सिस्टम अपने आप सक्रिय हो गया। दिस प्लैनेट इज अ कन्वर्जेंस पॉइंट। एवरी मेजर एरा ऑफ लाइफ इंटरसेक्ट्स हियर। मीरा का दिल बैठ गया। तो ये ग्रह एक टाइम म्यूजियम नहीं है, ये तो टाइम का जाल है। लियो, आखिरी दाव। टीरेक्स अब बस कुछ मीटर दूर था। उसकी सांस की गर्मी हवा में महसूस हो रही थी। लियो ने जमीन से एक जलता हुआ क्रिस्टल उठाया। दलदल की गैसें भड़क उठी। आग। जानवर पीछे हटा। गर्जना की। लियो भागा, हर सेकंड उधार लिया हुआ। लेकिन उसके सूट में एक नया मैसेज उभरा, टाइम शिफ्ट इमिनेंट। आरव का अपराध बोध। गांव में एक अजीब दृश्य, एक आदिम मानव घायल था। मीरा की बातें याद आईं, स्मॉल चेंजेस कैन रीराइट एवोल्यूशन। आरव ने मदद नहीं की, उसने बस देखा, क्योंकि अगर वो इतिहास बदल देता तो शायद इंसान कभी पैदा ही ना होता। वो पल आरव को हमेशा के लिए तोड़ गया। मीरा, चेतावनी। कोर की आवाज भारी, इफ द 3 ऑफ यू यूनाइट, द प्लैनेट डिस्टेबलाइजेस। इफ यू रिमेन सेपरेटेड, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस। मीरा कांप उठी, तो हमें साथ नहीं रहना चाहिए। कोर ने जवाब नहीं दिया, बस एक अंतिम पंक्ति, ओनली वन टाइमलाइन कैन एस्केप। अचानक तीनों के सूट में एक साथ कंपन हुआ। आसमान फटने लगा, जैसे समय खुद चिल्ला रहा हो, और हर एक को अलग अलग दिशा में खींचा जाने लगा। टूटा हुआ आसमान। आसमान अब आसमान नहीं रहा, वो फट रहा था, जैसे किसी ने समय की चादर को बीच से चीर दिया हो। हर दरार के पीछे अलग अलग दुनिया झलक रही थी। एक तरफ डायनासोरों से भरा युग, दूसरी ओर बर्फ में जमी हुई पृथ्वी, कहीं भविष्य का उजड़ा शहर, और इन सब के बीच दी अननोन प्लैनेट। लियो, शिकारी नहीं
सैनिक। लियो जमीन पर गिरा। अब उसके सामने डायनासोर नहीं थे, बल्कि कुछ और, 2 पैरों पर खड़े प्राणी, लंबे हाथ, आंखें बिना पुतलियों के। उनके शरीर पर समय की लकीरें दौड़ रही थीं। एक ने बोला, "You don't belong to any era." लियो ने हथियार उठाया, "Neither do you." लेकिन गोली ने उन्हें छुआ भी नहीं। वो समय में फिसल गए। मीरा, भयावह सच्चाई। कोर के अंदर मीरा ने वो देखा जिसके लिए इंसान तैयार नहीं था। एक विशाल चेतना, कोई शरीर नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस विचार। लाइफ वॉज नेवर रैंडम, दिस प्लैनेट कल्टिवेट्स एवोल्यूशन। मीरा की आवाज कांप उठी। तो धरती पर जीवन वॉज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। इंसान किसी का प्रोजेक्ट था। आरव, समय का अपराधी। आरव अब भविष्य में था। टूटी हुई पृथ्वी, डूबे हुए शहर, खामोशी। एआई ने बताया, कॉज टेम्पोरल कंटेमिनेशन, ओरिजिन योर प्रेजेंस इन द पास्ट। आरव घुटनों पर बैठ गया। ये सब मेरी वजह से। उसने सिर्फ देखा था, फिर भी समय ने उसे दोषी ठहराया। तीनों का मिलन। अचानक तीनों एक ही स्थान पर खिंचाए। एक गोलाकार मंच जिसके चारों ओर तैर रहे थे अलग अलग युग। कोर की आवाज गूंजी, "One of you must stay. A guardian is required. The planet needs a mind human enough to care." मीरा समझ गई, कोई एक इस ग्रह का हिस्सा बन जाएगा। लियो ने बिना सोचे कहा, "मैं रहूंगा।" आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया, "नहीं, मैं कमांडर हूँ।" मीरा की आंखें भर आईं। असली मालिक। तभी मंच के बीच एक आकृति उभरी। वो प्राणी नहीं था, वो समय था। I was once human. सबसन। I stayed and became the nexus. मीरा फुसफुसाई, "तो यही अंजाम है, फैसला।" लियो आगे बढ़ा, "अगर किसी को लुकना है तो वो मैं हूँ।" उसने अपने सूट का डेटा आरव को भेज दिया। "घर जाकर बता देना, हम अकेले नहीं हैं।" एक रोशनी चमकी। लियो का शरीर धीरे धीरे ऊर्जा में बदलने लगा। उसकी आवाज आखिरी बार गूंजी, "प्रोटेक्ट टाइम, वापसी।" इरिस 9 का एक टूटा हुआ पॉड धरती के वातावरण में घुसा। उसके अंदर आरव और मीरा। साल था 2110, लेकिन दोनों जानते थे कहीं बहुत दूर एक दोस्त अब भी समय को संभाले हुए है। धरती लेकिन बदली हुई। ARS-9 का पॉड समंदर में गिरा। रेस्क्यू टीम पहुंची। आरव और मीरा को बाहर निकाला गया। सब कुछ वैसा ही लग रहा था। सरकार, मीडिया, स्टेशन, लोग, लेकिन कुछ गलत था। पहला झटका। हॉस्पिटल की दीवार पर लगा एक पोस्टर, ह्यूमन एवोल्यूशन रिवाइज टाइमलाइन। मीरा रुक गई। उसने तारीखें देखी, कुछ घटनाएं जो पहले कभी नहीं थी। मीरा फुसफुसाई, "समय बदला है।" लियो की परछाई। रात को आरव को सपने आए, एक विशाल ग्रह, फटता हुआ समय और बीच में लियो। लेकिन अब वो इंसान नहीं। उसकी आवाज गूंजी, "आई एम स्टिल हियर।" आरव उठ बैठा, पसीने में भीगा हुआ। उसके सूट AI में एक नया फाइल अपने आप खुल गया। फाइल नेक्सस लॉग, संदेश भविष्य से। फाइल में लियो की आवाज थी, "अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि टाइमलाइन बच गई, लेकिन पूरी तरह नहीं।" मीरा ने स्क्रीन पर देखा, धरती के अलग अलग हिस्सों में अजीब सिग्नल्स, वही फ्रीक्वेंसी जो अननोन प्लैनेट से आई थी। मीरा ने समझा, लियो अकेला नहीं है, उसके जैसे और भी जो अलग अलग युगों में फंस गए। आरव की आवाज भारी थी, और वो सभी एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। कोर का आखिरी नियम। अचानक लैब की लाइट्स बुझ गईं। एक जानी पहचानी आवाज, "द एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूज। कोर, गार्डियंस डिके, न्यू माइंड्स आर रिक्वायर्ड।" मीरा कांप गई। ये ग्रह अब धरती की ओर देख रहा है। चुनाव। सरकार ने आदेश दिया, प्रोजेक्ट अननोन प्लैनेट क्लासिफाइड, नो फर्दर मिशंस। आरव ने फाइल बंद की। उसने मीरा की ओर देखा, "अगर हमने कुछ नहीं किया तो अगला गार्डियन धरती से होगा।" मीरा ने गहरी सांस ली, या हम खुद। रात। आसमान में एक पल के लिए एक अजीब चमक। कोई और नहीं देख पाया, सिर्फ आरव और मीरा, और कहीं बहुत दूर समय के बीच खड़ा एक प्रहरी, लियो। उसकी आंखें खुली और उसने मुस्कुराकर कहा, "दे आर रेडी।"